शांति। अगर आज के महावाक्य आपने बार बार रिवाइज करके कुछ धारणाएं अच्छे से पक्की कर ली ना, फिर तो कमाल हो जाए। और अगर आपने ऐसे ही सुनी, ऐसे ही भूल गए, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। माना हमारे खाते में नुकसान ही होगा फिर तो। क्योंकि अगर आज हमने पक्की नहीं की तो कल हमको ये चांस नहीं मिलने वाला है। उसका कारण समय नहीं है अब वापस रिपीट होने का। जो चीजें आज सुन रहे हो वो वापस रिपीट करके आप सुन ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे मैं रिपीट कर लूंगा 69 से सारे अव्यक्त महावाक्य, मुझे रहने दो, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और अगर आप सोचो मैं ना रिपीट करूंगा अव्यक्त मुरलियों की पूरी सारी सीरीज, रहने दो, नहीं कर पाओगे। क्यों? अगर आप संडे के महावाक्यों पर ही पूरा हफ्ता अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो कम से कम आपकी स्टडी तो स्टार्ट हो जाएगी, कुछ तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। नहीं तो आपको सारे दिन में कोई टाइम नहीं मिलने वाला अव्यक्त महावाक्यों पर अच्छे से स्टडी करने का। कुछ तो निकालो, कुछ ये निकाल के हमने धारणाएं ही करनी है और कुछ नहीं करना है। कोई ऐसे वो थीसिस नहीं लिखनी है या फिलोसफर नहीं बनना है या कहीं भाषण नहीं करने जाना है। ये सब अपने लिए है। धारणा करनी है कि अगर मैं समर्पित आत्मा हूं तो मेरे द्वारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जहां इकोनॉमी यूज हो सके वहां इकोनॉमी से चलना है। साधनों के पिछाड़ी अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। कने कने दाने को मोहर के समान बनाने के लिए उसकी वैल्यू को समझना है। तो समर्पित के लिए भी बाबा ने बताया, गृहस्थी के लिए भी बाबा ने बताया। अब गृहस्थी को कैसे मान के चलना है, किस तरह से विशेष इंपॉर्टेंस ये समझनी है। यज्ञ सेवा क्या होती है, जो जितना समझेगा वो उतना अपना खाता ही बढ़ाएगा। देखो जन्मते ही जो भी मिलेगा, जो आपने कर्म किए होंगे उसके हिसाब से मिलना है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप ये सोचो कि मैं इसके घर में जन्म ले लूं, उसके घर में जन्म ले लूं, या मैं उस घर में जन्म लूं जहां पे माल ही माल हो, या मेरे को कभी भी धन कमाने की वो ना पड़े, या जन्मते ही कोई नौकरी पर लगा दे कहीं आपको। हर एक के अपने अपने नसीब, जो उसने अपने जन्म में किया वही वो पाएगा। इसलिए हम रहम तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि भैया तूने ऐसा क्या किया था। जो से रहम दिल बनो, सबको ये शिक्षा जरूर दो, लेकिन ये समझो भी जरूर कि सब अपने कर्मों का ही प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें किसी की भूल से ये नहीं, अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी की भूल से हमें सुधरना भी चाहिए। वो हम ही खुद सुधर जाएं किसी की गलती को देख के। अगर हमारे सामने किसी की गलती हो रही होती है तो वो भी शिक्षा के लिए ही हो रही होती है। कहीं सोचते हैं कि अरे आज इसके साथ ऐसा हो रहा है, कल हमारे साथ। नहीं नहीं, ये देखकर आप कुछ नहीं सीखेंगे। ये देखकर जरूर सीख जाएंगे कि इसने ये गलती की तो देखो ऐसा हो गया, मेरे से ये भूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। भूलें कहीं पर भी हम देखते हैं तो समझ के लिए। मान लो कोई खड्डा है, आपके सामने चलते चलते वाला व्यक्ति गिर गया, अब क्या आप भी गिरोगे? आपने भी गिरना है। खड्डा तो वही है, उसने नहीं देखा तो वो गिर गया खड्डे के अंदर। आपने देखा आगे वाला गिर गया, फिर भी आपने नहीं ध्यान दिया तो आप भी गिर गए। अब आपने क्या करना है? साइड चेंज करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी ना। वो गिर के उठ गया लेकिन आपने तो देख लिया ना, आपने देखा कि वो गिरा कैसे, उसको चोट कैसे लगी। आपने क्या लेना उससे? शिक्षा लेनी है नहीं, या गिरना है आपने तभी शिक्षा लेनी। तो इस समय शिक्षा लेने का समय है चारों तरफ से। ना कि ये कि हर चीज मेरे को ही अनुभव हो, मेरे को मेरे जीवन में ही चाहिए तब मैं शिक्षा लेके खड़ा हूं। अपने आसपास तो हो ही रहा है ना सब कुछ। ओके, समर्पित जो है ना, ध्यान से पढ़े। फिर नहीं कहना हम धन कहां से लगाएं, हमारे पास तो धन ही नहीं है, धन का खाता हमारा खाली है। आपका धन का खाता बढ़ सकता है अगर इस विधि से चलेंगे तो। और अगर आप किसी का सफल कराते हैं उसमें भी शेयर पड़ता है आपको, बताओ उसमें कितनी परसेंटेज, वो तो आपकी भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। और सेवा अगर आप दिल से करते हो, दिखावे की नहीं, तो ही जमा होती है। अगर आपने दिखावे की कर ली कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मेरे को वो करे, तो वो सेवा आप 2 दिन करोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे।
अरे जहां भगवान खुद रजिस्टर लेके आपका सब कुछ चेक कर रहा हो, तो आपको दूसरों को दिखाने की क्या पड़ी है जरूरत? वो तो देख ही रहा है ना आपका क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ओके। ओम शांति।